नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। चलिए अच्छी खबर है दोस्तों, सीएम योगी ने कहा जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने कहा आधा चुनाव संपन्न हो चुका है, पूरे देश में एक स्वर गूंज रहा है, वो है एक बार फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार के बारे में जो ये स्वर गूंज रहा है ये ऐसे ही नहीं, जनता और जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है, वे राहुल गांधी के सलाहकार हैं। ऐसे ही सपने भी मंदिर पर सवाल उठाए थे। ये दोस्तों, पीएम मोदी और राहुल गांधी को खुली बहस का न्योता। देश की जानी मानी हस्तियों ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओपन डिबेट का न्योता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी साहा और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम की ओर से दोनों नेताओं को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इन हस्तियों का कहना है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी। चलिए खबर है दोस्तों, आरएलडी ने राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी को किया भंग, नागर बने प्रभारी। लोकसभा चुनाव के बीच जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने राजस्थान में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने राज्य की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। साथ ही पार्टी ने हाल ही में बीएसपी से आरएलडी में आए मलूक नागर को बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें राजस्थान का नया प्रभारी बनाया गया है। पिछले महीने ही वह आरएलडी में शामिल हुए थे। 2019 में वह बिजनौर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, हमने गारंटी को पूरा करके दिखाया है। जैसे ही सरकार बनती है गारंटी को पूरा करने का काम शुरू होता है। हम यहाँ अब कह रहे हैं कि देश में केंद्र में हमारी सरकार अगर आएगी तो मेरे किसान भाइयों, आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिससे जब जब आपको जरूरत पड़े, संकट में है, आप वहां जाकर अपने कर्ज माफ करा सकते हैं। आपके लिए जितने भी खेती के सामान हैं वो सारे जीएसटी मुक्त हो जाएंगे। श्रमिकों के लिए 400 से कम मजदूरी पूरे देश भर में नहीं हो पाएगी, कानून बनाएंगे। जो 30 लाख सरकारी पद मोदी जी ने खाली रखे हैं 10 सालों से, उनको भरा जाएगा। उन सरकारी पदों में से आधे पद महिलाओं के लिए दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा कि अगर आप अपना कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको सुविधा उस फंड से मिलेगी। जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए 1 लाख सालाना की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। मतलब जब तक स्थायी रोजगार। चलिए दोस्तों, प्रियंका गांधी बोली जहां जहां हमारी सरकार है हमने वादे पूरे किए। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में कहा, छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कि किसानों के कर्ज माफ हो गए तो माफ हुए। कर्नाटक में हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 2000 डालेंगे, जो आज डाल रहे हैं। महिलाओं का बस टिकट फ्री है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हमने वादे पूरे किए हैं। अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। खेती से जुड़े सभी उपकरण जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी के कन्नौज में मायावती बोली चुनाव में बीजेपी की नोटंकी और जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा कि पार्टी पूरी दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर हुई, इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। इनकी नोटंकी, जुमलेबाजी और गारंटी काम नहीं आएगी। बीजेपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए लिए। हम चुनाव लड़ने के लिए पूंजीपतियों से नहीं अपने कार्यकर्ताओं से पैसे लेते हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज़ पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, यूपी के गाजियाबाद में दूषित पानी पीकर 1000 लोग बीमार।
गाजियाबाद में इंदिरापुरम की पोस्ट सोसाइटी साया गोल्ड एवेन्यू में दूषित पानी पीने से 1000 लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से 17 लोग अस्पताल में भर्ती है, जबकि एक बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। करीब 950 लोग घरों में दवा लेकर अपना इलाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वाटर सैंपल की जांच की है। पानी में मल प्रदूषण पाया गया है। हालांकि सोसाइटी मैनेजमेंट इससे पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने समझाई बीजेपी की हार की क्रोनोलॉजी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी की हार की क्रोनोलॉजी समझाई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की वजह से सबसे पहला आम जनता ने भाजपा का साथ छोड़ा। फिर पूंजीपतियों को लगा कि घोड़ा जीत नहीं रहा, उसको दाना पानी क्यों डाला जाए। मीडिया को लगा कि हारने वाले के गीत क्यों गाए जाए। इसलिए अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़कर शर्मिंदगी से बचने के लिए बीजेपी अपनी नाव में खुद ही चैद करने लगी। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी के अमेठी से स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को दी डेविड की चुनौती। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और डेविड की चुनौती दी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपना चैनल एंकर, मुद्दा, जगह, समय और तारीख चुने। हम बहस के लिए तैयार हैं। दोनों भाई बहन के लिए भाजपा का एक प्रवक्ता ही काफी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसमें कितना दम है पता चल जाएगा। ये दोस्तों क्या बोले, 15 सेकंड बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। आपको ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है करिए। आप, कौन रोक रहा है आपको। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको। बोलते क्यों है, करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये। चलिए दोस्तों, असुद्दीन ओवैसी बोले 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं तो कहता हूं कि पीएम मोदी 15 सेकंड दे दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे। आप अखलाक या मुख्तार अंसारी जैसा कुछ करेंगे। आप 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका है, सब कुछ आपके हाथ में है। आपको कौन रोक रहा है, कौन डरा रहा है। हम तो तैयार हैं। हमें बता दीजिए कि कहां आना है, हम आने के लिए तैयार हैं। ये खबर है दोस्तों। आइए दोस्तों, इसी के साथ एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। आज का मौसम कैसा रहेगा। यूपी के 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। यूपी के कई जिलों में बुधवार को हुई बारिश और बादलों की आवाजाही से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज मथुरा, हाथरस, आगरा, कानपुर, जालौन, झांसी, पीलीभीत, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, मऊ, बलिया और वाराणसी समेत 35 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। 12 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा।